नमस्कार किसान भाइयों। मैं डॉक्टर के एस के शर्मा सुमिटोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सुमिटोमो केमिकल जापान की बहुराष्ट्रीय कंपनी है और एग्रोकेमिकल के विषय में एक जानी पहचानी कंपनी है। आज बात करेंगे धान के संबंध में। जैसे धान आप एक हमारी उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है और लगभग राज्य के सभी जिलों में उगाई जाती है। धान की जो अवस्था है आज लगभग 40 दिन से लेके और 60-65 दिन की हो गई है। और ये अवस्था कहीं बाली का निर्माण धान का विकास हो रहा है और कहीं बाली का निर्माण हो रहा है और बाहर निकल रही है। जैसे आप जानते हैं आज का जो मौसम का है जो वातावरण ये बरसात का वातावरण है। और बरसात के वातावरण में बरसात का जो मौसम है, बरसात की अवस्था में ये मौसम में आर्द्रता बढ़ जाती है और ये आर्द्रता कई बीमारियों को जन्म देती है। और ये इसमें जैसे भी नई हमारी धान की अवस्था परिवर्तित होती है और उस अवस्था में अगर किसी प्रकार ये फफूंद जनित रोगों का अगर हमारे धान में प्रकोप हो जाता है तो हमारे धान की उपज और गुणवत्ता को दोनों को क्षति पहुंचाता है, जिससे हमारे किसानों को हानि होती है। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, किस प्रकार धान की फसल में अच्छी गुणवत्ता युक्त उत्पादन ले सके। उसी का एक उत्पाद जो अभी कंपनी ने लॉन्च किया है, एक धान के लिए बना है, स्पेशल उत्पाद है धान के लिए, विशेष उत्पाद धान के लिए है। उत्पाद का नाम है ऑर्मी। ऑर्मी एक ऐसा उत्पाद है जो धान में विभिन्न फफूंद जनित रोगों के नियंत्रण में बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है, नियंत्रण करता है। और ऑर्मी एक ऐसा उत्पाद है जो 2 दवाइयों के मिश्रण से बना है। एक दवाई इसमें एंटीबायोटिक है जो कॉन्टैक्ट है, दूसरी दवाई इसके अंदर अंतर्प्रवाही है जो सिस्टम के अंदर प्रवेश कर उसके अंदर जो फफूंद जनित रोग हैं अगर किसी प्रकार भी वो प्रवेश कर गए हैं तो उसको मार गिराने की क्षमता रखती है। अगर नहीं प्रवेश किए हैं तो उसको लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करती है। फसल की क्षति की बात करें तो वो अगर बाली निकलने से पहले की अवस्था है तो पत्तियों को नुकसान पहुंचाती है, साथ साथ अगर बाली निकल रही है तो बाली के दानों को क्षति पहुंचाती है, चाहे उसमें विभिन्न प्रकार के रोगों का प्रकोप एक साथ हो जाता है। जो अवस्था की अभी बात कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में ये बाली निकलने की और बनने की और बाहर निकलने की अवस्था है। बाली का निर्माण हो रहा है और ये बाहर आ रही है। ऐसी अवस्था में जो हमारी आज की अवस्था है इसमें हमें बहुत उसको धान को सुरक्षा देने की आवश्यकता है। सुरक्षा एक ऐसी दवाई से जो इन बीमारियों को नियंत्रण करती हो। बीमारी कौन सी है? शीत ब्लाइट। शीत ब्लाइट एक ऐसी बीमारी है हमारे धान को पौधे में नीचे से लगती है और वो पूरे सिस्टम में पूरे पत्तियों के द्वारा ऊपर दाने तक बाली तक पहुंच जाती है, दानों को भी क्षति पहुंचाती है। परिणाम स्वरूप उपज में नुकसान होता है। तो ये शीत ब्लाइट का किस प्रकार नियंत्रण करा जाए? जैसे आप जानते हैं शीत ब्लाइट की भी बहुत दवाई बाजार में आती है, लेकिन एक ऐसी दवाई है जो शीत ब्लाइट को क्षमता के अनुसार नियंत्रण करती है। ऑर्मी जो सुमिटोमो केमिकल की दवाई है, ये शीत ब्लाइट को बहुत सक्षमता के साथ नियंत्रण करती है और अच्छे नियंत्रण के कारण फसल हमारी सुरक्षित रहती है और अच्छा उत्पादन देती है। ये ऑर्मी एक ऐसी दवाई है जो सुमिटोमो की पेटेंटेड दवाई है। ये इसका दोहरे तरीके से काम करती है, कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक तरीके से काम करती है और रोग को बहुत अच्छी तरीके से प्रभावी तरीके से नियंत्रण करती है। ये एक जो शीत ब्लाइट है उस पर भारत सरकार से सिफारिशुदा दवाई है। इसके लिए शीत ब्लाइट धान के लिए ही इसका निर्माण हुआ है। इसी अवस्था की जो आज की अवस्था चल रही है ये इसी के लिए इसका निर्माण हुआ है। ये अवस्था अगर जैसे बताना चाहें जो बाली के निर्माण की अवस्था है, बाली के निकलने की अवस्था है, इस समय इस दवाई का टीका लगाने की अवस्था है। टीका का मतलब वैक्सीनेशन का मतलब आप समझ सकते हैं कि बीमारी आने से पहले ही अगर किसी तरह हम उसका नियंत्रण कर लेते हैं तो सर्वोत्तम ये विधि रहती है। आप सब लोग जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बीमारी आने से पहले अगर उसकी सुरक्षा कर लेते हैं तो हमारे लिए सर्वोत्तम है। जैसे आप जानते हैं अगर क्षति हमारी बाली के हो गई या दाने में हो गई वो वापस आने वाली नहीं है। तो बिना देरी के इस ऑर्मी नाम की दवाई से धान में जहां बाली का निर्माण हो रहा है या निकलने की अवस्था है, जो आज की अवस्था चल रही है 45, 50, 55, 60 दिन की अवस्था चल रही है, उसमें बिना देरी के हमें इसका इस्तेमाल कर ही देना चाहिए। क्योंकि अभी बीमारी अगर नहीं भी है तो बीमारी 2-4-5 दिन में हमारे खेतों में प्रकट होने वाली है और ये अगर आपने टीका लगा दिया तो बहुत अच्छी तरह सुरक्षा उसको प्रदान करेगा। तो ये टीके लगाने का समय है, इसके ऑर्मी का वैक्सीनेशन का समय है। इसकी मात्रा 400 ml प्रति एकड़ हम रखते हैं। ये जरूर ध्यान रखना है कि पानी
धुआं बना के स्प्रे करना है। लगभग 150 से 200 लीटर प्रति एकड़ में पानी लगाना चाहिए। मात्रा 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ इसका उपयोग करना है। और अगर अच्छे परिणाम लेने हैं तो, क्योंकि शॉर्ट इसको दवाई, जैसे आप जानते हैं धान में पत्तियों पर दवाई चिपकती नहीं है, तो इसके लिए अच्छी फैलाने के लिए, चिपकाने के लिए, रचाने के लिए एक शॉर्ट नाम की भी दवाई 50 से 60 मिलीलीटर 400 ml ओर्मी के साथ मिलाकर स्प्रे करेंगे तो आपको और ज्यादा फायदा या लाभ मिलेगा। मेरा मोबाइल नंबर है 8979392871। तो कभी भी आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। ये जो ओर्मी है ये धान के लिए बनी है, आज की अवस्था के लिए बनी है और आज की अवस्था के लिए सर्वोत्तम दवाई है, जो आज की बाजार की दवाइयों के मुकाबले बहुत अच्छी दवाई है। इसी का इस्तेमाल करिए, धान की अच्छी गुणवत्ता युक्त उत्पादन लीजिए। धन्यवाद।